रात का वक्त, दानिश का प्राइवेट बंगला। अंतरा इस वक्त बेड पर सो रही थी, लेकिन अब उसकी बड़ी बड़ी पलकें हिल रही थीं और वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी। उसे ये रूम जाना पहचाना लगा, जिस वजह से वो फिर शांत हुई। तभी अंतरा के दिमाग में कुछ देर पहले के सारे सीन्स चलने लगे और उसने डर से बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। अंतरा धीरे से वॉशरूम की तरफ देखने लगी। दानिश सिल्क बाथरोब लपेटे उसके पास आते हुए बोला, तुम ठीक हो? ये कहते हुए दानिश बेड पर अंतरा के करीब बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, एवरीथिंग इज फाइन सिली गर्ल। अंतरा दानिश की ऐसी बात सुनकर कसकर उसके सीने से लग गई और धीरे से बोली, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मैं आपको खो दूंगी और वो मेरे साथ कुछ गलत कर देगा। दानिश उसकी पीठ को रब करते हुए सर्द आवाज में बोला, कोई कुछ तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा, और जो करने का सोचेगा भी उसे मौत के अलावा और कोई सजा नहीं मिलेगी। अंतरा उसकी बात सुनकर धीरे से अपनी पलकें नीचे झुका लेती है तो दानिश उसकी पलकों पर किस करते हुए लो वॉइस में बोला, You know what? You are not an option for me. You are my first priority. क्योंकि मैं इसी तरह हूँ, जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसे यही सजा मिलेगी। दानिश की बातें सुनकर अंतरा धीरे से बोली, दानिश, क्या आप ऐसे ही हमेशा से हो? क्या आप ऐसे ही थे? बोलो। दानिश अंतरा को गौर से देखते हुए बोला, हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं जैसा हूँ तुम्हें वैसा ही मुझे अपनाना पड़ेगा। अंतरा दानिश की बातों को सुनकर गहरी सांस लेकर कुछ सोचकर फिर हाँ में सर हिला देती है। तभी अंतरा को दक्ष का ख्याल आया और अंतरा दानिश से बोली, दक्ष कहाँ है? वो रो तो नहीं रहा? मैं बहुत देर से उससे नहीं मिली। दानिश उसकी बात सुनकर फिर बेड से उठकर पालने के पास आया, जहाँ इस समय दक्ष सो रहा था। दानिश दक्ष को अपनी गोद में उठाकर अंतरा के पास ले आया और अंतरा दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। उसे डर लग रहा था अपने इस छोटे से परिवार को खोने से। दानिश अंतरा को देखकर फिर किसी को कॉल करता है और क्लोजेट में चेंज करने चला गया और कुछ देर बाद एक स्टाफ डिनर लेकर आया। तब तक दानिश भी चेंज करके बाहर आ गया और वो डिनर प्लेट्स लेकर सीधे अंतरा के पास आया। उसने अंतरा को फिर अपने हाथों से डिनर करवाया और अंतरा ने चुपचाप खा लिया, जिसके बाद फिर दानिश ने उसे बेड पर लिटाकर ड्रॉवर से ऑइंटमेंट निकाला। दक्ष को अंतरा ने साइड में सुलाया और कंफ्यूजन में दानिश को देखने लगी तो दानिश उसके शोल्डर और नेक पर धीरे धीरे ऑइंटमेंट लगाने लगा। अंतरा ये देखकर धीरे से स्माइल करने लगी। अंतरा के स्ट्रेचेस पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद दानिश उसे कवर करते हुए बोला, अब सो जाओ। ये कहकर दानिश ने उसके माथे पर किस किया। अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और दक्ष को अपने सीने से लगाकर कुछ देर बाद सो गई। दानिश उन दोनों को सोया हुआ कुछ देर तक यूं ही देखता रहा और फिर रूम से बाहर सीधे स्टडी रूम में चला गया। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अंतरा के सेकेंड ईयर के एग्जाम भी स्टार्ट हो चुके थे, जिस वजह से वो उसमें बिजी हो गई थी। दानिश ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया था। इस बीच उन दोनों में ज्यादा कोई बात नहीं हुई, क्योंकि दानिश अपने ऑफिस वर्क में बिजी हो चुका था और अंतरा अपने एग्जाम में बिजी थी। वहीं दक्ष को घर वाले संभाल रहे थे। अंतरा भी रात में पूरा टाइम दक्ष को देती थी। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। अंतरा और दानिश इन 3 महीनों में बस रात को ही साथ सिर्फ सोते और सुबह दोनों अपने वर्क में बिजी हो जाते। कभी कभी अंतरा श्रेया के साथ होती, तब उसे श्रेया की बातों में शिवम का जिक्र सुनकर उसे ऐसा फील होता कि दानिश उससे शायद दूर हो रहा हो। दानिश ने उसे इन 3 महीनों में नहीं छुआ था। अंतरा को ये बात अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी। हालांकि वो बाहरी तौर पर दक्ष और परिवार के साथ काफी खुश लग रही थी, पर अंदर मन में उसे दानिश का ऐसा करना परेशान कर रहा था। एग्जाम के चक्कर में अंतरा ने दानिश को अपने मन की बात भी नहीं बताई थी और उसने सोचा था कि एग्जाम खत्म होने के बाद वो दानिश से अपने दिल की बात कह देगी। और आज पूरे 3 महीने बीत चुके थे। सारे एग्जाम खत्म हो चुके थे और अंतरा श्रेया के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठी कॉफी पीते हुए काफी रिलैक्स लग रही थी। श्रेया उससे बातें कर रही थी। तभी अंतरा कुछ सोचते हुए बोली, वैसे अब मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो क्या मुझे अब दानिश को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए? श्रेया उसकी बात सुनकर तुरंत बोली, तो क्या यार तुम वेट किसका कर रही हो? हाँ, अब तो तुम्हें दानिश सर से अपने इश्क का इजहार कर देना चाहिए। ये कहते हुए श्रेया मुस्कुराने लगी। अंतरा भी उसकी बात सुनकर हल्की सी स्माइल करने लगी
और फिर श्रेया से कुछ देर तक बातें करके अपनी जगह से उठते हुए बोली, चलो अब मैं चलती हूँ, दक्ष को भी देखना है। श्रेया भी उसके साथ चलते हुए बोली, हाँ ठीक है, और सुनो, जैसा बताया है वैसा करना, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड है और दानिश सर को पसंद भी आएगा। और हाँ, जो तुम दोनों के बीच होगा मुझे पूरी बात जाननी है नेक्स्ट डे, ओके? ये कहते हुए श्रेया शरारती स्माइल करने लगी। वहीं अंतरा ये सुनकर ब्लश करने लगी, पर वो मन ही मन हल्की उदासी से बोली, दानिश तो अब मेरे करीब भी नहीं आते, पता नहीं क्या हो गया इनको। कहीं 3 महीने पहले हुए उस विधान वाले हादसे की वजह से दानिश मुझसे नफरत तो नहीं करने लगे। ये बात दिमाग में आते ही अंतरा का चेहरा उतर गया और फिर वो अपनी कार में बैठते हुए खुद को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दानिश ऐसा क्यों करेंगे, जबकि उन्होंने खुद मुझे बचाया था उससे। मैं भी ना बहुत फालतू सोचती हूँ। ये कहकर अंतरा गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करती है। कुछ ही देर में उसकी कार पैलेस पहुंच गई और अंतरा पैलेस के अंदर आई। अंदर इस समय अथर्व आया हुआ था और दक्ष उसकी गोद में था। दक्ष पूरे 4 महीने का हो चुका था। वो काफी हेल्दी, गोलू मोलू और क्यूट सा था। वो अब काफी ज्यादा आवाजें भी निकालता था और अंतरा की सारी कही बातों को अभी से ध्यान से सुनता और समझता था। दक्ष इस समय अपने मुंह में अपनी सारी उंगलियां डाले उसे शक करते हुए अथर्व को देखे जा रहा था। अथर्व उससे प्यार से बातें कर रहा था। अंतरा स्माइल करते हुए उनके पास गई और अथर्व से बोली, भाई आप कब आए? अथर्व अंतरा को देखकर बोला, बस कुछ देर पहले आया और सोचा कि अपने भांजे के साथ कुछ वक्त बिता लूं। वैसे एक बात तो है, ये गया तो बिल्कुल अपने बाप पर है। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। अंतरा भी हल्के से ब्लश करते हुए अपना सर नीचे कर लेती है और फिर दक्ष अंतरा को देखकर अपने हाथों को ऊपर करते हुए आवाजें निकालने लगा। अंतरा दक्ष को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, ओह मेरा दक्ष, क्या हुआ आपको? भूख लगी मेरे बच्चे को? ये कहते हुए अंतरा प्यार से उसके चेहरे को चूमने लगी। बिपाशा जी अंतरा के लिए डिनर लगवाते हुए उससे बोली, बेटा दक्ष को फीड करवाकर तुम भी आकर डिनर कर लो। अंतरा उनकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है और फिर अथर्व से बात करके वो दक्ष को फीड कराने चली गई। अथर्व अभी बैठा था कि उसके पास एक कॉल आया। कॉल पर लीना का नाम देखकर अथर्व का चेहरा बदल गया और वो फिर सबसे मिलकर वहाँ से चला गया। अथर्व अपनी कार में आकर कॉल पिक करते हुए बोला, क्या हुआ, अब तो मुझे कॉल क्यों कर रही हो? लीना उधर से बोली, ओह डार्लिंग, मैं ये कह रही थी कि। तभी अथर्व को लीना की इंटीमेट भरी आवाजें सुनाई दी कॉल की दूसरी तरफ से, जिसे सुनकर अथर्व गुस्से में बोला, तुम जब इस समय बिजी हो तो मेरे पास क्या ये सुनाने के लिए कॉल किया था? लीना अथर्व की बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोली, वेट डार्लिंग, मैंने तो इसलिए कॉल किया था कि मैं कुछ दिनों में इंडिया वापस आ रही हूँ, तो तुम रेडी रहना, ओके? लीना की बात सुनकर अथर्व अपनी मुट्ठी बनाते हुए बोला, देखो मुझे पता है ये सब कौन करवा रहा है तुमसे, तो अच्छा यही होगा कि तुम अब मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने 15% शेयर्स दे चुका हूँ उस वीडियो क्लिप के बदले, और अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ये कहकर अथर्व गुस्से से कॉल कट करके दांत पीसते हुए बोला, दानिश तुम ये ठीक नहीं कर रहे। ये कहते हुए अथर्व अपनी कार तेज स्पीड में वहाँ से लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ दानिश एक बिल्डिंग के आगे ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में खड़ा था और उस आसमान छूती बिल्डिंग को बिल्डअप होते हुए देखकर गहरी स्माइल कर रहा था। उसके साथ खड़ा शिवम उसे देखकर बोला, आज तुम्हारा इतने महीनों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो आज क्लब चलते हैं, क्या कहते हो? दानिश उसकी बात सुनकर डेविलिश स्माइल करते हुए बोला, फाइनली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो सेलिब्रेट करना बनता है, लेट्स गो। ये कहते हुए दानिश अपनी कार में बैठ गया। दानिश बिजनेस से रिलेटेड स्टेप्स लेने में किसी की परवाह नहीं करता था, जिस वजह से आज कई सारे बिजनेसमैन के बिजनेस बंद होने की कगार पर थे। दानिश को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका माइंड बिजनेस स्किल्स में काफी शार्प था। इस समय दानिश की कार क्लब की ओर जा रही थी। वहीं पैलेस में अंतरा किचन में थी और वो इस समय दानिश के लिए उसकी फेवरेट डिशेस बना रही थी, क्योंकि घर में चल रही टीवी न्यूज से सबको पता चला था कि दानिश ओबरॉय ने अपनी एक और कंपनी स्टैब्लिश कर ली है। ये न्यूज सारे चैनल पर आ रही थी। पैलेस में सभी खुश थे दानिश की ऐसी सक्सेस देखकर, जिस वजह से अंतरा भी बहुत खुश थी और वो दानिश के लिए इस समय अपने हाथों से डिनर बना रही थी।
वहीं बिपाशा जी और देविका दक्ष को संभाल रही थी। दक्ष काफी शैतानियां करने लगा था। ध्रुवी और ध्रुव ऑफिस वर्क से आउट ऑफ टाउन गए हुए थे। देखते ही देखते रात हो गई। अंतरा ने ऑलरेडी डिनर कर लिया था और दक्ष को भी फीड कराकर उसे बेड पर ठीक से सुला दिया था और दानिश का डिनर टेबल पर रखकर उसके आने का वेट कर रही थी। रात के 11 बजे अंतरा को दानिश की कार रुकने की आवाज आई। अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो दानिश के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में रूम का दरवाजा खुला और दानिश अंदर आया। अंतरा दानिश को देखने लगी। दानिश की आंखें हल्की लाल थी, जिससे पता चल रहा था कि उसने ड्रिंक किया था। अंतरा ये देखकर बेड से खड़ी हो गई और दानिश को घूरते हुए बोली, आपने ड्रिंक की है? दानिश अपना कोट रखते हुए अंतरा को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। हालांकि वो अभी अपने होश में था और वो धीरे धीरे अंतरा के करीब आते हुए बोला, Yes, I'm drunk, silly girl. ये कहते हुए दानिश ने अंतरा को अपनी बाहों में भर लिया। अंतरा दानिश को धीरे से खुद से दूर करते हुए बोली, प्लीज आप फ्रेश हो जाइए पहले। No, I want you. ये कहते हुए दानिश अंतरा को सीधे मिरर के सामने ले आया। क्या किया है दानिश ने अथर्व के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम